नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। ओम गण गणपते नमो नमः। नमो नमः। अब हम ओम का उच्चारण करते हैं 3 बार और फिर क्लास स्टार्ट करेंगे। गहरी सांसें लें। ओम ओम सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। तो आज की क्लास के लिए पहले मैं 2 लाइन बोलना चाहूंगी कि अंधियारे में चलते रहने से जग का ना अपना उत्थान होगा। अंधियारे में चलते रहने से जग का या अपना उत्थान ना होगा। प्रश्नों से परहेज किया तो कोई अनुसंधान ना होगा। तो मैं सब बहनों से और दोस्तों से यही बात कहूंगी कि प्रश्न जरूर करें। सर हमें सिखाते हैं, जब हम प्रश्न करेंगे तो सर हमें और ज्यादा उसके बारे में डिटेल बता पाएंगे। तो सभी बहनों से और दोस्तों से मेरी निवेदन है कि बच्चे, आप सब भी अपने आप को अनम्यूट करके प्रश्न कीजिए और फिर अपने आप को म्यूट कर लीजिए। धन्यवाद। तो मैं अब सर को आमंत्रित करती हूँ जूम सभागार में। सर, आगे की क्लास के लिए हम लोग आपका इंतजार कर रहे हैं। ओके, तो गुड इवनिंग सबको। हम लोग अब तक जो सीखे हैं उसमें बोर्ड कैसे जचाना है, जिसमें सबसे इम्पोर्टेंट था आपके नियरेस्ट राइट हैंड कॉर्नर, जैसे इस बोर्ड के सामने ये आपका उजले रंग का या सफेद रंग का या हल्के रंग का होना चाहिए। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था फाइल रैंक डायग्राम किसे कहते हैं। मैं रिपीट इसलिए कर रहा हूँ, कुछ लोग शायद नए जुड़े हैं। तो आपका वर्टिकल सीरीज ऑफ लाइन जो है, ये जो लाइंस हैं ये हमारा फाइल कहलाता है। और इस फाइल को हम अल्फाबेट स्मॉल लेटर से इंगित करते हैं, ए से एच। 8 फाइल हो गए। और हॉरिजॉन्टल लाइन जो है, ये वाली जो सीरीज है, ये जो सीरीज है सेकेंड रैंक थर्ड रैंक, ये रैंक्स जो है, ये सारे रैंक्स जो है ये आपको कहलाते हैं। क्या हो गया, ले क्यों नहीं रहा है? समहाउ कोई दिक्कत आ रही है। हाँ, रैंक जो है इसको कहते हैं, ये 1 से 8 8 नंबर से इसको इंगित किया जाता है। और हमेशा रीडिंग या राइटिंग जो होगा बोर्ड के मूव्स का, वो हम वाइट की तरफ से ही रैंक काउंट करेंगे, या वाइट की तरफ से ही अल्फाबेट फाइल्स बोलेंगे। और ये फाइल्स लेफ्ट टू राइट होता है, बाएं से दाहिने, ए से एच। इसके बाद हम लोगों ने सीखा था हर पीस का मूवमेंट। तो जैसा कि किंग का है, वो अपने चारों तरफ, मान लीजिए अगर किंग को हम मान ले इस जगह है, तो इसके चारों तरफ के स्क्वायर्स पे ये जा सकता है। और इन्हीं स्क्वायर्स पे ओपोनेंट का पीस अगर है तो कैप्चर कर सकता है, अगर प्रोटेक्टेड नहीं है तो। अगर अपना पीस है तो वो स्क्वायर ब्लॉक है, इसलिए उस पर जा नहीं सकता है। और अगर किसी दूसरे पीस से कंट्रोल है तो भी हम नहीं जाए। इसका मतलब किंग कभी भी चेक के मूव में वॉक नहीं करेगा, चेकिंग डिस्टेंस पे वॉक नहीं करेगा। उसके बाद हम लोगों ने देखा था रुक का मूवमेंट, जब लाइन खुली होगी सब सारे। जैसे अब ये रुक का मूवमेंट नहीं है क्योंकि ये पॉन ब्लॉक करके रखा। अगर ये पॉन यहाँ ना हो तो रुक A7 तक जा सकता है, A8 नहीं जा सकता, पॉन के 6 नहीं जा सकता। तो ये इसकी मूवमेंट जो है वो फाइल और रैंक में होती है। बिशप का मूवमेंट जो है वो डायगोनली होगा, तिरछा चलेगा। उजले घर का बिशप जो है उजले में चलेगा, काले घर का बिशप जो है वो काले घर में ही चलेगा, तिरछा तिरछा चलेगा। जैसे इस तरफ जा सकते, यहाँ अगर हो तो इधर जा सकता है, इधर जा सकता है। फिर ये चेंज करके दूसरे में जा सकता है। सो लेकिन वो काले में ही काला वाला चलेगा, उजला वाला उजले में चलेगा। और रूक और बिशप को मिला के क्वीन की मूवमेंट है। जो रूक जैसे चलता है, बिशप जैसे चलता है, वो दोनों का चलने का जो मूवमेंट है वो क्वीन को वो पावर है। इसलिए क्वीन का वैल्यू सबसे ज्यादा माना जाता है
पावर के हिसाब से। अदरवाइज किंग जो है वो मोस्ट प्रेसियस है, क्योंकि वो हम कभी भी लूज नहीं कर सकते हैं। किंग जाने का मतलब वी लूज द गेम। किंग को कैप्चर नहीं किया जाता, किंग को बेसिकली अरेस्ट किया जाता है। अरेस्ट जब चेकमेट हो जाता है, उसको जब अरेस्ट होता है तो चेकमेट, यानी चेक पे पड़ा है किंग, और नहीं, ये किंग तो को ठीक जा रहा है। सही तरीका नहीं है डिफेंस करने का। नाइट का एक मूव था, जैसे यहां से नाइट क्या कर सकता है, आप ऐसे इमेजिनरी दो स्क्वायर मान के, राइट और लेफ्ट। और दूसरा एक मेथड आप ऐसे भी कर सकते हो, वन स्क्वायर इन फ्रंट एंड देन डायगोनल लाइक ए पॉन इन कैप्चर इन वन। आप दोनों तरह से इसको समझ सकते हैं। तो ये सराउंडिंग जाएगा। पॉन जो है ये आगे बढ़ेगा, पीछे कभी नहीं आएगा। पॉन कभी भी पीछे नहीं आता, हमेशा आगे ही बढ़ता है। और पॉन का स्पेशल मूव था एम्पैसेंट, और एक था पॉन प्रमोशन, जो 8th रैंक के पहुंचने के बाद। ये फर्स्ट डे में मोस्टली हम लोगों ने ये ही कंट्रोल ये किया था। और इसके बाद कल के सेशन में हम लोगों ने कुछ बेसिक मेट्स देखे थे। दो रूक से कैसे मेट होता है, किंग एंड क्वीन अकेले किंग को कैसे चेकमेट किया जाता है, किंग और रूक लेके कैसे हो सकता है, किंग और दो बिशप से कैसे होता है, और बिशप नाइट का भी मैंने टच किया था। क्या क्या मेटिंग मटेरियल है, और वो मेटिंग मटेरियल नहीं होने से ड्रॉ हो जाता है। ये कल तक कवर हुआ था। उसका एक बैकरैंक पैटर्न्स मैंने बताया था। तो कोई क्वेश्चन है इस पे? अगर क्वेश्चन है तो हम लोग अभी क्लियर कर लें। किसी मुझे का लग है? रहा है मुझे लग रहा है किसी का भी क्वेश्चन है नहीं अभी फिलहाल सर। हाँ ठीक है, तो हम आगे बढ़ते हैं। ओके, सर तो चेकमेट। स्टेलमेट एक बार और बता दीजिए ना, भूल गई मैं, स्टेलमेट क्या था? ओके ठीक है, बता दो। स्टेलमेट बेसिकली वो सिचुएशन है, मान लीजिए आप किंग और क्वीन से चेकमेट करने जा रहे हैं, राइट, और ये पोजीशन आ गई, और ये पोजीशन में ब्लैक की मूव है। आप हो सकता है लास्ट मूव ये खेले हो, ये खेले हो, आप भूल गए कि किंग को स्क्वायर नहीं है। तो ऐसी परिस्थिति में जब ओपोनेंट की मूव है, मतलब ब्लैक की मूव है, तो ये ब्लैक का किंग चेक पे नहीं है। क्वीन तो घोड़े के जैसा नहीं चलता है, इसलिए उसको उसको चेक नहीं है। किंग से किंग को कभी भी चेक नहीं होता है, किंग से किंग को नहीं, किंग नियरेस्ट स्क्वायर पे कभी नहीं जाएगा, हमेशा एक स्क्वायर के डिस्टेंस पे रखना ही पड़ेगा। तो अभी अगर ब्लैक की मूव हो तो ब्लैक क्या चलेगा, चेक नहीं है। चेक होता तो चेकमेट हो गया, गेम खत्म हो गया। लेकिन ब्लैक के पास ये तीन मान लीजिए स्क्वायर है, ये तीनों स्क्वायर पे वो चल नहीं सकता है, चलने से उसको इलीगल मूव बोला जाएगा। ऐसी परिस्थिति में जब चेक नहीं है और किंग को चेक नहीं है, और किंग को चलने के लिए या कोई दूसरे पीस का भी कोई लीगल मूव बोर्ड पे नहीं है, इस परिस्थिति को स्टेलमेट बोलते हैं। काम का तो दोगा स्टेलमेट जो है वो ड्रॉ है। लगा। क्लियर? सभी अपने आप को अब म्यूट कर लें प्लीज, सभी म्यूट कर लें अपने आप को। सभी क्लियर कोई है? म्यूट कर ले जी। यस सर। जी सर। जी थैंक यू स्टेलमेट सर। क्लियर हो गया ना? जी सर। और कुछ? नो सर। और कुछ? ओके, सो अब हम लोग थोड़ी सी टेक्निकलिटी में और जाएंगे। ये तो चेकमेट दिखाया है का पैटर्न दिखाया गया इस पोजीशन में, कि किंग जब A7 पे है तो उसके लिए रेड वाले स्क्वायर जो इतने सारे मूव्स हो सकते थे, लेकिन इस फाइल में क्वीन बंद करके ये तीन स्क्वायर रखा है, और रूक की वजह से सेम फाइल में होने की वजह से ये दोनों भी बंद है। इस परिस्थिति में चेकमेट है। यस। इसको ना तो हम किंग को हट सकते हैं, ना किसी चीज से ब्लॉक कर पा रहे हैं, ना चेक देने वाले पीस को हम मार पा रहे हैं। तो ऐसी स्थिति में ये चेकमेट कहलाता है। क्लियर है? यस सर। अब ये थोड़े ज्यादा पीसेस रख दिखा रहा हूँ जानबूझ के। अब इस पोजीशन में व्हाइट की मूव अगर हो तो व्हाइट एक मूव में चेकमेट कर सकता है, एक मूव में। तो चेकमेट का मतलब है चेक होना जरूरी है। तो हम ओपोनेंट को कहाँ कहाँ से चेक दे सकते हैं? एक चेक ये है, एक चेक ये है, एक चेक ये है, एक चेक ये है। अभी पॉसिबल चार चेक है, इस चार में से कौन सा चेक है जो देने के बाद
ओपोनेंट को स्क्वायर नहीं रहेगा। अब देखिए इस किंग को अगर ब्लैक को चलना पड़े तो ब्लैक का लीगल मूव एक ही है और सारे स्क्वायर्स बंद है। तो इस परिस्थिति में आपको वो चेक ढूंढना पड़ेगा जिसमें ये भी बंद हो जाए और कोई दूसरा खाली जो ना हो। जैसे मान लीजिए अगर हम ये चेक देंगे तो ये मिस्टेक हो जाएगा। सर नाइफ ये की चाल, चेक, हाँ, नाइफ की हाँ चाल। हाँ, ये चेक मिस्टेक है क्योंकि ये घर खुल जाएगा। जी। तो इस वजह से हमें नाइफ की नाइफ। ये चेक देनी होगी। अब देखिए सारे स्क्वायर्स बंद है। ये ओल्डेस्ट नोन चेकमेट है ये। और अगर इसी पोजीशन में बोले ब्लैक का मूव चेकमेट करना है तो ब्लैक के पास तीन तीन तरीके हैं चेकमेट करने के। एक तो दो रुक वाला पैटर्न, यहां से चेक देके चेकमेट, या यस। ये वाले से, जी। या और एक मेट कर सकते हैं रुक यहाँ खेल, दोनों में से कोई भी रुक, क्योंकि हाँ। बाकी दोनों जो ये दोनों जो स्क्वायर है ये घोड़े से बंद है। हम्म। तो यहां से कोई चेक अगर रुक का आएगा तो मिस चेकमेट। कल्टे का पानी नहीं आया क्या? यस यस। ठीक है। हर चेकमेट को पैटर्न को नाम दिया गया है। ये तो बैक रैंक है, ये तो कल हम लोगों ने बात किया था इस पे। ये रुक पीछे से चेक आएगा तो बैक रैंक पे चेक बचेगा नहीं। अब ये एक स्कॉलर मेट बोला जाता है, ठीक है, लेकिन स्कॉलर मेट। स्कॉलर मेट मतलब मेट करने कुछ मूव्स हैं जो चलने बाद मेट होता है, लेकिन स्कॉलर मेट क्या है ये जानकारी के लिए बताया जा रहा है। इसमें हमें फंसना नहीं है, स्कॉलर मेट में हमें फंसना नहीं, ठीक है। इसलिए नहीं कि ओपोनेंट ओपोनेंट खेलेगा तो हम मेट कर देंगे, इसलिए नहीं खेलना है। बेसिकली ये जानना है, जानकारी चाहिए कि हम ना फंसे, क्योंकि कहा यह जाता है ओपनिंग की जब हम बात करेंगे तो एक गाइडलाइन है कि क्वीन को जल्दी बाहर नहीं निकालना चाहिए। तो अभी अगर मान लीजिए इसने क्वीन यहाँ बाहर निकाला तो एक फंडामेंटल रूल उसने तोड़ा है। अब उसने क्या किया, इसको अटैक किया है। अब ये नाइट नाइट ये आएगा, अब बिशप C4 आया, ये अगर आया तो ये चेक में, इसको स्कॉलर मेट बोलते हैं। सर ये प्लीज सभी कोई अपने आप को म्यूट कर लें, प्लीज सभी कोई करे म्यूट अपने आप को। सब म्यूट, सर म्यूट कर दीजिए एक बार सबको ना। कर दिए। हाँ सर, वो थोड़ी डिस्टरबेंस आ रही है। ये स्कॉलर मेट है, यस। लेकिन ये मेट हम करने जब जाएंगे तो हम कुछ चीजों से समझौता कर रहे हैं। जैसे क्वीन हम जल्दी बाहर निकाल, ये नियम के विरुद्ध है। अगर मान लीजिए ये खेलने के बाद कोई ओपोनेंट को नहीं देखेगा तो हो जाएगा, लेकिन अगर देख लिया तो मान लीजिए ये बढ़ दिया, आप क्या करेंगे, आप क्वीन लेके भागिए, क्वीन हटेगा, अब हो सकता है घोड़ा इधर आ जाए। अब अगर मान लीजिए इसको और भी एक तरीके से देखा जाता है, इस ऑर्डर ऐसे खाया जाता है, इसको मेट बचाया, इधर आया, अब ये पॉन सैक्रिफाइस किया, इसके बाद ये घोड़ा इधर आएगा, फिर इसको क्वीन चलना पड़ेगा। तो आप पहले जल्दी क्वीन निकालने का जो खामियाजा है वो तो भुगतना पड़ेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं थोड़ा सा, चूंकि ये टॉपिक आ गया इसलिए मैं आपको हाईलाइट कर दूं एक चीज, तो आप लोगों को समझने में इजी होगा। वो है कि ओपनिंग का जो प्ले है, जब हम यहाँ से गेम शुरू करते हैं तो कुछ फंडामेंटल रूल्स हैं। वो फंडामेंटल रूल्स क्या है, देखिए ये हो गया हमारा सेंटर। किसी भी पीस को आप कॉर्नर में रखिए और सेंटर में रखिए, तो देखिएगा जब पीस को हम सेंटर में रखेंगे तो वो मैक्सिमम स्क्वायर कंट्रोल करता है ओपन बोर्ड में। इसलिए सेंटर के टच में जब आपका पीस रहेगा तो वो से ज्यादा एक्टिव होगा। आप हमेशा चाहेंगे आपके पीसेस बहुत ज्यादा एक्टिव हो, बहुत ज्यादा काम कर सके, बहुत ज्यादा थ्रेट कर दे सके, अटैक के साथ डिफेंस भी कर सके। तो सेंटर के टच में, इसलिए सेंटर का इंपॉर्टेंस बहुत है। ओपनिंग जो है इसके प्ले का जो स्ट्रेटेजी है पूरा वॉरफेयर पे है। जैसे मान लीजिए ये 4 स्क्वायर, ये जो ये एरिया,
ग्रीन वाला, और ये मान लीजिए रेड वाला, सॉरी येलो वाला। एक व्हाइट का इलाका है, एक ब्लैक का इलाका है। दोनों के बीच में जो डिवाइडर फाइन लाइन, जिसको इमेजिनरी लाइन बोल सकते हैं, वो एलओसी है। युद्ध की परिस्थिति है। युद्ध की परिस्थिति में हम क्या चाहते हैं? जहां पे युद्ध होने वाला है वहां पे हमारे मोहरे या हमारी सेना ज्यादा से ज्यादा हमेशा कोशिश होगी कि ओपोनेंट से ज्यादा हो। हमारे नंबर ऑफ टैंक्स ज्यादा होंगे, हमारे नंबर ऑफ सिपाही ज्यादा होंगे, हम जमा। इसलिए जब युद्ध के समय में जो मूवमेंट होता है तो आर्मी का पूरा ये होता है, मूवमेंट होता है, एक जगह से दूसरे जगह को स्ट्रेंथन किया जाता है जहां एक्चुअली वॉर ब्रेक होने वाला है। तो चेस के बोर्ड पे हम एलओसी मान लें और ये 4 स्क्वायर को सेंटर मान लें। ये हो गया हमारा मोस्ट इंपॉर्टेंट एरिया। और हम हमेशा कोशिश करेंगे जब कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट होगा पीसेस के बीच में, हम हमेशा ओपोनेंट से ज्यादा रहें, आउट नंबर करें। ये पर्पस है ओपनिंग का। ये हमारी पूरी सेना है और 2 खिलाड़ी जो है वो जनरल है। तो कहा जाता है कोई भी एक्शन जो समय बर्बाद करता है वो हमें नहीं करता। समय बर्बाद वाला काम नहीं करना है। तो हम क्या करते हैं? नियम कहता है 2 या मैक्सिमम 3 पॉन का मूव होना चाहिए अर्ली स्टेज में सेंटर में। 2 या मैक्सिमम 3 पॉन का मूव, इससे ज्यादा नहीं होना चाहिए। ठीक है। उसके बाद आपको घोड़ा को बिशप से पहले निकालना। नाइट शुड बी डेवलप्ड बिफोर बिशप। दूसरा कमांड हो गया। तीसरा कमांड है कि आप कैसल एज क्विकली एज पॉसिबल। कैसलिंग, जैसे मान लीजिए फॉर एग्जांपल ये चला, अब ये क्या चाह रहा है कि मेरा दोनों पॉन सेंटर पे आ जाए। अगली चाल में मैं ये खेलूंगा तो ये 2 पॉन आ गया, फिजिकली ब्लॉक कर लिया, और ये दोनों स्क्वायर कंट्रोल हो गया। ओपोनेंट का कोई पीस वहां नहीं बैठ सकता, बैठने से मार दे। और अब व्हाइट को ये ना मिले, इसको रोकने के लिए ये खेलता है। अब अगर ये खेलेगा तो हम मारेंगे, ये मारेगा तो हम घोड़ा निकालेंगे। अब ये दूसरा पीस नहीं निकाल सकता, उसको फिर से क्वीन चलना पड़ेगा, तो उसका समय बर्बाद हो। इसलिए ये अच्छी चाल नहीं है कि हम E4 E5 के बाद D4 करें। खैर ये तो डील की बात हो जाएगी। इसके बाद अगर हम बिशप पहले निकालें तो जब हम शुरू किए थे, मतलब हम लोग इतना इनडिसिप्लिन होंगे तो बच्चों को बहुत कैसे डिसिप्लिन डिस्टरबेंस हो कर। रहा है, बहुत डिस्टरबेंस कर रहे हैं लोग। चलिए छोड़िए अभी कुछ देर छोड़। ओके, तो अभी क्या है कि जब हमारा ये सिचुएशन में जब प्ले होगा तो E4 E5 जो खेल रहे हैं, ठीक है। अब इसके बाद हम ये जब शुरू किए थे तब अभी देखिए ये सपोर्टेड नहीं है, इस पे कोई सपोर्ट नहीं है। लेकिन जब हम स्टार्ट किए थे तो सारे पीसेस सपोर्टेड थे, सारे पॉन सपोर्टेड थे। ठीक है। यस। तो इस वजह से अगर आप पहले इसको निकालते हैं, ठीक है, तो इसको अगर अटैक आ जाएगा तो आपको इसको बचाने के लिए कुछ करना पड़ेगा। राइट। तो इसलिए कहा जाता है घोड़ा को बिशप के पहले निकालो। अभी सारे पॉन्स इधर डिफेंडेड है किंग के पास की, ये अभी भी नहीं है डिफेंडेड, लेकिन खेल सकते हैं। अभी आपने इसको पकड़ा और सेंटर पे कंट्रोल बढ़ाया। अब वो खेलेगा ये, उससे भी पीसेस निकाला और सेंटर पे कंट्रोल किया। इसके बाद आप बिशप को यहां या यहां डालते हैं, दोनों निकाल सकते हैं। अभी इसके बाद थियोरी है, ये खेलता है, ये हटता है, फिर नाइट F6 निकलेगा, फिर कैसल करेगा। तो कैसल एज क्विकली एज पॉसिबल। देखिए व्हाइट का सिर्फ 1 पॉन का मूव हुआ है, 2 पीस का डेवलपमेंट हुआ। एक तो बिशप पकड़ा था बोल के हटना पड़ा है, नहीं तो कोई समय वेस्टिंग काम नहीं हुआ है, कैसलिंग किया। इसके बाद क्वीन साइड के डेवलपमेंट की कोशिश होती है। तो बेसिकली हम ओपनिंग के स्टेज में अगर फंडामेंटल चीजों को फॉलो करें, 2 या मैक्सिमम 3 पॉन की चाल ओपनिंग स्टेज में होनी चाहिए। ओपनिंग स्टेज हम लोग मान लें 10-12 चाल तक, 2 से 3, इससे ज्यादा अननेसेसरी पॉन का मूव नहीं करना चाहिए। घोड़े को
ऊंट के पहले निकालना चाहिए, सबसे पहले नाइट निकालना चाहिए, नाइट टू बी डेवलप बिफोर बिशप। और पीसेस जो भी डेवलप होंगे वो सेंटर की तरफ होंगे। देखिए आप, ये अगर घोड़ा इधर आएगा तो इसका सेंटर पे कोई इन्फ्लुएंस नहीं है, इसलिए घोड़ा उधर नहीं जाएगा। घोड़ा को इधर से जब भी आएगा इधर आएगा, ताकि सेंटर को इन्फ्लुएंस करना है। और तो प्लान होते हैं, उसके हिसाब से खेले जाते हैं, इसलिए मैं मूव ऑर्डर नहीं बता रहा हूं, मैं बेसिक फंडामेंटल जो है वो बताने की कोशिश कर रहा हूँ। तो उसके बाद कैसल जल्दी से जल्दी करना है, क्विकली एज पॉसिबल। क्वीन को एक चाल में इस तरह से निकालना है कि ओपोनेंट के पीस आपको पकड़ पकड़ के परेशान ना करे। जैसे मान लीजिए ये पोजीशन है, ये एक ओपनिंग है, लोग खेल भी है, एक उतना पॉपुलर है। अब देखिए पीस निकला, अब आप पीसेस नहीं निकाल सकते, आपको क्वीन चलना पड़ेगा, एक टाइम वेस्ट हुआ। अब ये D4 खेला, अब जब ये बिशप यहाँ निकलेगा तो फिर ये फायर लाइन पे आ जाएगा, बाद में फिर क्वीन आपको हटना पड़ेगा। तो ऐसे एक्शंस जिसमें हमारा समय बर्बाद होता है, ये नहीं होना चाहिए। कैसल एज क्विकली एज पॉसिबल। रूक्स को जो है आप उस फाइल पे लाइए जो फाइल खुलने वाला या खुला है, और इसके बाद बेस करके सेंटर को ध्यान में रख के आहिस्ता आहिस्ता प्रोग्रेस करना, वो तो बाद का स्टेज है। बट इतना बात को अगर फॉलो करेंगे तो ओपनिंग की जो गलती है वो नहीं होगी, हम कहीं फंसेंगे नहीं। राइट, ओके। ये थोड़ा नेक्स्ट पार्ट का है, लेकिन चूंकि यहाँ पे ये दिखा रहा है इसलिए मैंने बता दिया। E4 E5, अब देखिए ये क्वीन एच पर क्यों गलत है, अब समझ में आएगा। राइट, यहाँ खेलना क्या चाहिए था, ये खेल सकते थे, खेल सकते हैं, बेस्ट नहीं है। ये आएगा, अब ये दूसरा जो हम लोग देख रहे थे। राइट, ठीक है, ये इसके बाद व्हाइट का अच्छा नहीं है। तो इस तरह से आप, हमको पता होना चाहिए कॉलरमेट क्या है हमें। ये भी स्कॉलरमेट का ही कोई डिफरेंस है। यहाँ पे देखिए अब क्या करेगा, अभी ये पूरी प्रोटेक्टेड है। अभी ना तो क्वीन F7 भी नहीं होगा क्योंकि नाइट से मार देगा, हालांकि ये कंपोज पोजीशन है। बिशप से मारेगा तो भी मर जाएगा, नाइट से अगर मारेगा अभी भी ये मारने गलत है क्योंकि किंग से मार देगा। तो आप फुल मेट के लिए जा रहे हैं, चेकमेट की अटेम्प्ट कर रहे हैं, लेकिन ये रॉन्ग अटेम्प्ट है। अगर वो सपोर्टेड है तो याद रखना होगा, आंख बंद करके नहीं मारना है। एक और चेकमेट का ये शॉर्टेस्ट पॉसिबल चेकमेट है एक्चुअली। फूल्स चेकमेट है, लेकिन इसको फूल्स चेकमेट बोलते हैं, लेकिन शॉर्टेस्ट पॉसिबल है। ये गलती से ही होगा, अभी ये करने से ये चेकमेट हो गया, ये इसीलिए इसको फूल्स चेकमेट बोला जाता है, इसका नाम ही है फूल्स चेक। ओके, शॉर्टेस्ट पॉसिबल अगर कोई पूछे चेकमेट क्या है, तो 2 मूव में ब्लैक व्हाइट को चेकमेट कर सकता है, व्हाइट नहीं कर सकता। 2 मूव में ब्लैक व्हाइट को कर सकता है, व्हाइट ब्लैक को नहीं कर सकता है। ब्लैक व्हाइट को 3 मूव कम से कम लगेगा। सर ओपनिंग चाल जो है उसमें पॉन्ड की चाल क्या 2 स्टेज पे होती है क्या, 2 चेक पे होती है एक साथ? जनरल, हाँ, ये तो हर पॉन आपका अपनी जगह से 2 घर चल सकता है। ओपनिंग फाइल एक, में सिर्फ सर, ओपनिंग में? नहीं नहीं, किसी भी वक्त 10 किसी मूव भी 15 मूव के बाद अगर अपनी जगह से ये पॉन नहीं चला है, तो अनमूव्ड पॉन है, तो उसको अच्छा, राइट है 2 स्क्वायर बढ़ सकता है। वंस इट इज मूव्ड वेदर 1 और 2, उसके बाद कंसिक्वेंटली वो एक ही स्क्वायर चले। ठीक है, कैप्चर डायगोनली 1 स्क्वायर करेगा। इसके बाद डिफरेंट चेकमेट के पैटर्न्स है, वो एग्जांपल्स है, उतने दिखाने जाएंगे तो हम लोग उतना कवर नहीं कर पाएंगे। ओके, तो हम लोग थोड़ा सा कम कर लेते हैं। बैक रैंक मेट हम लोगों ने देखा था, डिफेंडिंग भी देख सकते हैं, बैक रैंक डिफेंस का। अब ये देखिए, ये पोजीशन है, अगर हम ये चेक देते हैं, ये चेकमेट अभी नहीं है क्योंकि चेक से बचने का उपाय है। ये रुक है ना, ये पीछे जा सकता है,
पीसेस सारे पीछे जा सकते हैं। अब ये चेक नहीं, मेट नहीं है। अब ये चेक देगा तो ये किंग हट जाएगा, तो हम चेकमेट से बच गए। तो बैक रैंक मेट से बचने का एक एग्जाम्पल था ये बैक रैंक मेड बाय क्वीन। अभी अगर ये चेक देगा तो चेकमेट हो जाएगा, क्योंकि रूक पीछे जा नहीं सकता, ये भागने वाला स्क्वायर क्वीन से ही बंद है। ओके, यस, बिशप है, अभी ये चेक नहीं होगा क्योंकि अभी चेकमेट नहीं है, ये ढक देगा, बच गया। ये ट्रैप है, ये चेक। अब अगर इधर जाएगा तो मेट हो जाएगा, इधर जाएगा तो ये मेट हो जाएगा, ये चेक, ये और ये चेकमेट। ये स्क्वायर बंद है ना इससे। तो ये तो जितने हम लोग एक्सरसाइज करेंगे उतने हम लोग सीखेंगे इसको, राइट। दैट्स मैं वही देख रहा था कौन कौन सा पोजीशन। ओके, ग्रीकोज में अब थोड़े चेकमेट के पैटर्न्स हैं, उस पर बात कर लेते हैं हम लोग। ये एक पैटर्न है। एक बोर्ड के ऊपर कुछ मत आर्टिस्टिक काम करो प्लीज, फिर मुझे उसको हटाना पड़ेगा, टाइम आप ही का बर्बाद होगा। ओके, अब ये जो पोजीशन है, ये बिशप और क्वीन से का बैटरी है, इसको बैटरी बोलते हैं। बिशप पीछे, क्वीन आगे, बिशप और क्वीन की बैटरी है। तो G7 और H8 दोनों पे चेक हो सकता है। H8 मूव जो है ये गलत होगा, क्योंकि ये घोड़ा से मार के चेकमेट बच जाए। लेकिन यही चेक अगर G7 से देगा तो ये चेकमेट। यस, बिल्कुल। ये एक पैटर्न ऑफ मेट है जिसमें हाँ, बिशप और क्वीन की बैटरी यूज हुई है। ओके, ग्रीको मेट का एक कॉम्बिनेशन का एक्चुअली पैटर्न है वो। मैं आपको ये जगह दिखा देता हूँ। सर ये पोजीशन, इतनी पोजीशन याद करनी तो बहुत नहीं नहीं नहीं, असंभव है सर। इसलिए आपको नहीं दिखा रही है, पिक्चर समझा रहे हैं ना। जी अभी सर। देखिए, ये लाइन खुली है यस, और ये स्क्वायर इससे बंद है, तो ये चेक आएगा। ये जो मेट की पैटर्न है इसको हम ग्रीको मेट बोलते हैं। अब इस पे देखिए, किंग चेक के अंडर में है, ये स्क्वायर क्वीन से कंट्रोल है, ये यस, हाँ स्क्वायर हाँ, बिशप से कंट्रोल है। यस, अब बोर्ड को घुमा दीजिए तो बैक रंग के जैसा ही है। बिल्कुल। बोर्ड को अगर हम मान लीजिए कितना 90 डिग्री अगर घुमा देते हैं तो ये बैक रंग का ही पैटर्न है। ओके, इसको हम Yes. कॉरिडोर मेट बोले, ये ग्रीको मेट। यस प्लीज, कोई पूछ रहा था, क्या बोलो। समझ नहीं आया आवाज नहीं आ रही बेटा, ठीक से बोलो। सर, समझ नहीं आया समझ समझ नहीं गए, पाए। ओके। क्या चीज नहीं समझ पाए? सर, ये जो क्या आप अभी समझाए वो चेकमेट के आप अभी पैटर्न्स है? समझाए वो चेक, आप ड्राइंग सीखते हो ना, तो आपको बताया Yes, जाता है ना कि ग्रास जो है, ग्रास के कलर क्या हो सकते हैं, ग्रीन हो सकते हैं या हल्का पीलापन लिए हुए कलर हो सकता है, तो आपको बताया जाता है ना। तो आपको गार्डन का ग्रास है तो क्या करना है, सूखी घास दिखानी है तो कौन सा कलर करना है। तो ठीक उसी तरह से आपके पास जो पीसेस है, उस पीसेस से कैसे मेट कंपोज होता है, वो पिक्चर्स क्यू मेट्स जो मेट हो चुका है वो बताए। अगर आपको ये पता होगा तो आपको दिक्कत नहीं आएगी, आप जल्दी से आइडेंटिफाई कर सकते हैं कि यहाँ पे मेट इन वन मूव क्या है। मेट इन वन मूव अगर बोलेगा तो कैसे समझेंगे, तो हमको पिक्चर समझ में आना चाहिए कि बिशप और क्वीन के पैर में क्या क्या मेट होता है। ये सेकंड टाइम। एक तो डायगोनल का था, और ये जो है ये इसको ग्रीकोमेट बोलते हैं, राइट। ग्रीकोमेट क्वीन एंड बिशप का। ये एक दिन में चेस नहीं सीखता, बहुत टाइम लगता है। ठीक है, ये प्रैक्टिस से सब संभव है सर। हाँ, एक दिन में नहीं होगा, लगातार काम करना पड़ेगा। अब यहाँ पे क्वीन का कोई डायरेक्शन दिया, ये खेलने वाला देने से हो चेक उसको ढूंढना पड़ेगा।
नहीं, अगर ना मिले तो आजकल तो ऑनलाइन में सब कुछ है। मैंने लीचेस का ये दिया, कितने लोगों ने आप लोगों ने एक अकाउंट खोला ये बताइए। सर मैंने तो खोल दिया। हाँ, सबका अकाउंट खोलिए, उसके बाद मैं लिंक के लिए भेजूंगा, तब आप ज्वाइन कर पाएंगे टूर्नामेंट क्रिएट करके आपको भेजूंगा। जी सर। इसका सब अच्छा। अकाउंट खोल लीजिए, अपना पासवर्ड लिख के रखिए कहीं पे, नहीं तो भूल जाएगा फिर मुझे, सर मेरा पासवर्ड क्या है, मैं कहाँ से निकालूंगा। अकाउंट खोलिए, उसके पासवर्ड को सेव करके रखिए। इस जब मैं लिंक भेजूंगा तो वो लिंक से आप ज्वाइन कीजिएगा। बाद में हम लोग उसको आपको टूर्नामेंट में कन्वर्ट करेंगे तो उसको ऐड कर देंगे, नहीं तो हम आपको ऐड नहीं कर पाएंगे। तो जितने भी पार्टिसिपेटर टूर्नामेंट खेलने चाहते हैं प्लीज अपना आईडी क्रिएट कर लीजिए। अच्छा सर, प्रैक्टिस के लिए अगर खोलना चाहे तो कौन सा लिंक खोल सकते हैं? आप उसी पे खेल सकते हैं ना। लिचेस पे? हाँ, जी सर। ओ लीचेस है, chess.com है, कई वेबसाइट है, आप कहीं भी जाके खेल सकते हैं। ओके सर। उसके बाद वहां पे वेबसाइट पे आप जाएंगे, आपको पजल मिलेगा, सर डेली अकाउंट किस पे सॉल्विंग खोलना पजल। है? लिचेस पे दीदी मैंने दिया, सर ने दिया था, मैं आज फिर दे लीचेस देती हूँ। लीचेस डॉट ओ ओके। आर जी हाँ, आज मैं लीचेस फिर दे डॉट ओ आर दूंगी। जी आज मैं फिर दे दूंगी दोबारा, है ना? ठीक। लीचेस सर पे आप चूंकि टूर्नामेंट सर करेंगे आपने इसलिए कहीं लीचेस जाकर करने बोला। जी सर। तो अब यहाँ पे सर देखिए आपने कहीं रूक और जाकर उसको शॉर्ट ये क्वीन और रूक की मेट है, हम ये चेक देंगे तो ये चेकमेट है, क्योंकि किंग से क्वीन नहीं मार सकता, रूक से ये सपोर्टेड है। क्वीन से H8 पे भी जाके मेट कर सकते हैं, दोनों पॉसिबल। ये ग्रीको का ये सेकंड मेट है जहां पे क्वीन को एक पीस से सपोर्ट करके चेकमेट होता है। अब ये देखिए, इतने सारे स्क्वायर्स है, सब पीसेस है लेकिन कंट्रोल है, चेकमेट है ना। कितने डायगोनल क्यों खोल के दिया पता नहीं मुझे, क्या दिखा रहा था पता नहीं। इतना काफी है, ये पिछले वाले का ही एग्जाम्पल है। ओके, ये एक और मेटिंग पैटर्न है, इसको डैमियानोज मेट बोलते हैं, जहां पे पॉन की सहायता से मेट होता है। यहाँ पे किंग को कोई स्क्वायर नहीं है, ये पॉन से ये स्क्वायर बंद है, और पॉन के सपोर्ट पे ये क्वीन यहाँ जाएगा और ये चेकमेट। इस मेट का नाम डैमियानोज मेट है। ओके, ठीक है। बहुत तो सारे पैटर्न्स। ये तो बहुत सारे पैटर्न्स हैं, ये हम लोग, अब ये मॉर्फिज मेट कहलाता है। अब मैं बोर्ड थोड़ा क्लियर कर देता हूँ तो समझ में आएगा। ये बिशप के सपोर्ट पे यहाँ जब चेक आएगा तो मेट नहीं, मेट हो गया, किंग को स्क्वायर नहीं। ये इसको मॉर्फिज मेट रुकन बिशप का बोलते हैं। कैसल किंग के ऊपर जो ये चेक आता है ये भी मॉर्फिज मेट का ही पैटर्न है, लेकिन ये कैसल किंग पे, वहां पे किंग बीच में था, और पैटर्न वही है, बिशप के सपोर्ट पे रुक आया। पैटर्न्स ज्यादा याद होते हैं इसलिए पैटर्न्स के को दिखाया जाता है ताकि वो मेट ये करने में इजी होगा। यहाँ पे जैसे ये चेक में मेट नहीं होगा बिकॉज नाइट इज देयर टू डिफेंड। ठीक है, यस ये इसको अरेबियन मेट बोलते हैं, जहाँ पे कोने के स्क्वायर पे रूक से चेक आएगा, और नाइट जो है वो रूक को सपोर्ट किया हुआ है, और किंग को भागने का स्क्वायर भी ये किया हुआ है। यस मनीषा जी बोलिए। मनीषा जी बोलिए, क्या बोलना चाह रहे हैं। सर ये पूछना था कि चेक एंड मेट के लिए सबसे ज्यादा सपोर्टिव बिशप होता है, अगर आप किसी के सपोर्ट से अगर आप चेक एंड मेट देना चाहे तो? नहीं, सपोर्ट तो सपोर्ट है, चाहे किंग से हो चाहे पॉन से हो, क्योंकि कोई भी सपोर्ट जब आएगा ओपोनेंट उस पीस को, चेक देने वाले पीस को तो मार नहीं पाएगा ना, किंग से नहीं मार सकता। किंग से नहीं मार सकता है तो वो सपोर्ट पे रहेगा, तो वो पॉन से भी होगा तो भी चलेगा, वो डिपेंड नहीं, करता है बेसिकली बिशप। अगर हम लोग कोई भी अगर अगर किंग को देखिए कैप्चर बिशप, मतलब अरेस्ट करना देखिए चाहे तो? आप सब किंग केस में बोल तो रहे हैं, कोई भी पीस से हो सकता है, सबसे अच्छा। अच्छा पावरफुल तो क्वीन है, लेकिन जो मैं कहना चाह रहा हूँ, बिशप जो है वो लंबा रेंज का पीस है, रूक जो है वो भी अच्छा। लंबे रेंज का पीस है, क्वीन जो है वो रूक और बिशप का मिला हुआ है, तो लॉन्ग रेंज पीस जो है ना वो लाइक ए कैनन,
लॉन्ग रेंज पीसेस आर कैनन। आप घर में बैठ के मिसाइल दाग सकते हैं, समझ गए? आजकल तो मिसाइल बोलना पड़ेगा, Okay. कैनन से काम नहीं चलेगा। तो मिसाइल yes दाग sir. सकते हैं। और नाइट जो है ना वो शॉर्ट रेंज पीस है, इट्स लाइक ए स्वॉर्ड, तलवार है। जब तक आपका हैंडशेक डिस्टेंस में नहीं आएगा तब तक आप मार नहीं सकते हैं। yes sir. तलवार से कैसे मारिएगा? नजदीक जाना पड़ेगा ना। शूट करना है तो आप दूर से मार सकते हैं। तो मेजर पीसेस और बिशप जो है वो लॉन्ग रेंज पीसेस है, नाइट जो है वो शॉर्ट डिस्टेंस पीसेस है, पॉन्स जो है वो स्लो मूविंग पीस है, लेकिन उसको बहुत सारे एक्स्ट्रा पावर्स है। जैसे पॉन कैन बी प्रोमोटेड टू क्वीन। yes sir. ठीक है? तो चेकमेट इज अ पैटर्न। चेकमेट करने के लिए क्या चाहिए? या अगर अकेला किंग है तो एक पीस चाहिए जो चेक देगा, दूसरा पीस चाहिए जिससे ओपोनेंट का किंग चेक से निकल ना सके। कम से कम दो तो yes sir. लगेगा, अकेला से कभी मेट नहीं हो। अकेला क्वीन मेट नहीं कर सकता, लेकिन क्वीन के साथ किंग रहेगा तो मेट कर देगा। तो किंग तो हमेशा yes बोर्ड sir. पर रहेगा, इसलिए कोई दिक्कत नहीं है। Okay, ठीक thank है? you sir. ये पिल्सबरी मेट है। यहाँ पे देखिए रूप, ये लाल वाले जो स्क्वायर है खुद के पीसेस से उसके बंद है। एच8 का स्क्वायर जो है वो बिशप से कवर्ड किया हुआ है, तो सिर्फ एक चेक रूप का आएगा तो ये चेकमेट हो जाएगा। ये क्वीन और पॉन कर लीजिए मेट के लिए। अभी आपका क्वेश्चन का आंसर आ गया, पॉन इज सफिशियंट। बिशप होना जरूरी थोड़ी है, बिशप होने से भी हो जाता है, लेकिन पॉन सफिशियंट है। नहीं एक्चुअली सर मैं ये पूछ रही थी कि मतलब बिशप ज्यादा कॉमन होता है क्या, मतलब मोस्ट बेनिफिशियल होता है कि अगर आप बिशप अगर अपने साथ में है तो वो ज्यादा चेक एंड मेट का चांसेस होता है? नहीं नहीं नहीं, आपके जो प्रश्न है वो डिफरेंट है। Yes. देखिए, आपको दो विपन दिया गया, एक बिशप है एक नाइट है, ठीक है? तो आप मान लीजिए आपके पास एक रिवॉल्वर है और एक डैगर है। अब आपको पिक करना है। डैगर कोई यूज करेगा नहीं, रिवॉल्वर ही चाहेगा, क्योंकि दूर से हथियार यूज कर सकते, राइट? डैगर जो है वो नजदीक जाकर के आपको हिट करना पड़ेगा। क्लियर है? हेलो? हाँ हाँ सर। हाँ सर. तो दोनों में कोई खासियत नहीं है। अब अगर हम आप जो चीज बोले उसको हम टेक्निकल अगर बोलने जाएंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। मैं बता रहा हूँ कि वो ये है, क्लोज पोजीशन होगा तो नाइट अच्छा खेलेगा, अच्छा. ओपन पोजीशन होगा तो बिशप अच्छा खेलेगा। यस सर अभी समझ हम गए. अभी अभी हम लोग शायद उतना उतना समझने की सिचुएशन पे नहीं आए, इसलिए मैं उसको इलेबोरेट कर रहा हूँ। मैं दूसरे तरह से समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। लेकिन चेस के लैंग्वेज में हम लोग बोलते हैं ओपन ओपन पोजीशन है तो नाइट नाइट अच्छा बिशप अच्छा खेलेगा। क्लोज पोजीशन है तो नाइट अच्छा खेलेगा। पॉन्स अगर एंड गेम में एक तरफ है तो नाइट अच्छा खेलेगा, दो तरफ है तो बिशप अच्छा खेलेगा, क्योंकि बिशप लॉन्ग रेंज पीस है। किंग साइड क्वीन साइड बाएं दाएं दोनों साइड देख सकता है। घोड़ा एक ही एरिया में देखेगा, और दूसरे साइड देखेगा तो लिमिटेड रेंज में देखेगा। ओके? लोग ओके सर. प्रेफर करते हैं बिशप, लोग प्रेफर करते हैं बिशप, ये बात सही है। लेकिन जब प्लेयर अच्छा खेलेगा तो उसको ये समझ में आना चाहिए कब तक बिशप रखना है, कब नहीं देना है, कब बिशप से नाइट मार देना है। ज्यादातर केस में बिशप को रखना प्रेफर किया जाता है ड्यूरिंग द गेम। ठीक है? यस सर मैं यही पूछना चाह रही थी. लेकिन वो ओके थैंक यू आपका सर. फैसिनेशन होना चाहिए। ओह. ये पोजीशन आप देखिए स्मॉदर्न मेट है, ये कल मैंने कवर किया था। किंग के चार तीनों जो स्क्वायर सब स्क्वायर की अपने ही पीसेस से बंद है, और एक घोड़ा का चेकमेट के लिए काफी। ये कल हमने देखा था जिसमें क्वीन सैक्रिफाइस करके मेट हो रहा था, राइट? ये भी स्मॉलर यस. मेट का ही पैटर्न है। सारे पीसेस, चूंकि नाइट की जंपिंग एबिलिटी है इसकी वजह से ये चेकमेट है। इधर से भी चेकमेट है, यस. इधर से भी चेकमेट। इस मेट को यस सर. स्मॉदर्ड मेट, इस मेट के पेन को स्मॉदर्ड मेट बोलते हैं। अब यहाँ पे दो चेक है, कौन सा सही है कौन सा गलत है? ये भी स्मॉदर्ड मेट का ही पैटर्न है, लेकिन इसमें एक स्क्वायर जो है वो खुला है, तो उसको कवर करते हुए चेक देना पड़ेगा।
सर नाइफ ये का सही वाली रहेगा, हाँ नाइफ। नाइट का इधर वाला सही है, इधर वाला गलत है। ये इधर नहीं देने नहीं, से इधर एक तो वाला मार सकता है, एक भाग एफ सकता है, दोनों है। F6 सही है। हाँ F6 सही है, F6 यस, सही है, ये सही है। ये सही। ये और एक सिचुएशन, ये उल्टा है उसी का, जो हम लोग देखे उसका उल्टा है। इधर से चेक में मेट, ये बिशप और नाइट इन्वॉल्व है स्मॉदर्ड के जैसा ही। बिशप और नाइट का इन्वॉल्व है। बिशप जो है ये दो घर बंद करके रखा है, तो ये नाइट की चेक में चेकमेट है। हालांकि इधर से भी चेकमेट है, ये वाली भी चेक में चेकमेट है। दोनों साइड से। हाँ, तो स्मॉदर्ड के जैसा ही है, लेकिन इसमें कुछ स्क्वायर्स खुले हैं तो उसको बिशप कवर कर। ये भी उसी का पैटर्न है। यहाँ पे ये वाला मेट नहीं होगा क्योंकि नाइट डिफेंडर है, इसलिए इसमें इधर से मेट करना पड़ेगा। ये सही है। उधर वाला गलत हुआ क्योंकि ये नाइट यहाँ से कंट्रोल कर रखा है। तो ये तो Excuse me, सिचुएशन। यस, सर आपने जो बताया उसको लास्ट में शॉर्ट में एक बार रिपीट कर देंगे। क्या चीज बोलो। सर कल जो आपने क्लास में बताया कि कल मैं आउट ऑफ स्टेशन थी। ओ अच्छा ओके। वो तो मैंने सुबह में स्टार्ट जब किया तो पूरा रिपीट करके गया। कल कल हम लोगों ने क्या बताया, दो रुख से मेट कैसे करते, ये सब बात किया था। दो रुख से, किंग और क्वीन से, बेटे दो बिशप और से। ग्रुप में और उसकी रिकॉर्डिंग तो है ही। हाँ उसकी रिकॉर्डिंग ग्रुप में है बेटे, आप उसको देख लो, फिर उससे कोई क्वेश्चन होंगे तो कल सर से करना उससे रिलेटेड क्वेश्चन। कल की ठीक सारी है, क्लासेस। हाँ सर बेटा ठीक है। आप लिंक Yes, बढ़िया से देख, रिकॉर्डिंग अच्छी से देख लो, फिर क्वेश्चन अपने बना yes, के लिख लो एक जगह। yes, ma'am. सर के लिए है ना। ओके बेटा, आज की क्लास ध्यान से देख। Yes, ठीक है। तो हम, मुझे उम्मीद है कि हम लोगों ने इतना चीज देख लिया, राइट। मेट पैटर्न्स बहुत सारे देख लिए, करेक्ट। अब कुछ चीजें हैं जो हमें सीखना जरूरी है। एक वर्ड हम लोगों ने सुना होगा, फोर्क। और सुने है ना, फोर्क। यस, यस सर। नहीं बाकी को पूछ रहा हूँ, वो फोर्क वर्ड सुने है कि नहीं। नहीं नहीं सुना हुआ है सर। क्यों, FOR के फोर्क ओ वो फोक तो सुना हुआ है, सुने स्पून है एंड ना, फोक। स्पून एंड फोर्क सुने है ना। तो ठीक उसी यस। तरह से चेस में भी फोर्क का यूज होता है। ओके, तो जनरली फोर्क जो है वो नाइट से रिलेटेड वर्ड है, बट ऐसा नहीं है। आप बाकी फोर्क भी फोर्क ही कहलाता है। जब हम दो या दो से ज्यादा पीसेस को किसी एक पीस से अटैक करते हैं तो उसको हम फोर्क बोलते हैं। जैसे मान लीजिए ये किंग है, ये नाइट है, क्वीन है, ये किंग है, ये सिचुएशन है। तो नाइट से अगर ये चेक आया तो ये देखिए किंग पे अटैक आया और इस पे अटैक आया, करेक्ट। इसको हम फोर्क बोलते हैं। ये ठीक है। अब इसको अगर इसमें थोड़ा सा फोर्क का डिजाइन थोड़ा चौड़ा हो गया, राइट। इसी फोर्क को अगर थोड़ा सा और आपको समझने के हिसाब से एक्चुअल फोर्क के साथ, जिस जो हम लोग फोर्क एंड स्पून यूज करते हैं उसके साथ यूज कर दें तो आपको थोड़ा ज्यादा क्लियरिटी समझ में आएगा। ये देखिए फोर्क है, दो 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 इसका वाला फोर्क है, राइट, है ना। हेलो। यस सर। yes, सो जब जब किसी एक पीस से हम दो या दो से ज्यादा पीसेस को अटैक करते हैं तो उसको फोर्क बोलते हैं। और जब दो पीस से दो डिफरेंट पीसेस को अटैक करते हैं तो उसको डिस्कवर या डबल अटैक बोलते हैं। क्लियर है। यस। तो ये yes, फोर्क फोर्क पॉन से भी हो सकता है, पॉन से भी दो चीज को पकड़ा जा सकता है, पकड़ा जा सकता है ना। सो फोर्क जो है वर्ड वो उसी से रिलेटेड है। ओके, एक और कहलाता है पिन। ये थोड़ा सा समझना है। पिन दो तरह का होता है। पिन दो तरह का होता है, एक कहलाता है एब्सोल्यूट पिन, एक कहलाता है
रिलेटिव पिन। ओके, तो एब्सोल्यूट पिन क्या है? देखिए मान लीजिए ये किंग है, ये नाइट है, ये बिशप इधर है और ये किंग है, राइट। अभी ब्लैक की मूव है, किसकी मूव है? ब्लैक की मूव है। ये नाइट अंडर अटैक है, नेक्स्ट मूव मरने वाला है। ओके, तो ये नाइट यहां से हिल नहीं सकता है, क्योंकि यहां से अगर नाइट हिलेगा तो किंग मर जाएगा। तो जिस केस में ओपोनेंट का इन्वॉल्व है, ओपोनेंट का एक पीस और हमारे चेकिंग पीस के बीच में जो पीस है वो पिंड पीस है। तो किंग अगर पीछे है, बीच में अगर कोई पीस है, तो वो पीस एब्सोल्यूट पिन है, वो उठ नहीं सकता है, उसको हटाने से इलीगल हो जाएगा। ओके, क्लियर है? यस सर। यस जैसे अब सर। जब मैं एक एग्जांपल दिखाता हूं, इससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा एब्सोल्यूट पिन क्या है और ये पिन क्या है। जैसे मान लीजिए ये एक गेम पोर्शन है, सॉरी, क्या किया मैंने, ईशा, अब मान लीजिए ये पोजीशन है, राइट। अभी व्हाइट की मूव है, ये देखिए बिशप का डायगोनल में ये क्वीन और नाइट दो पड़ा हुआ है, करेक्ट। लेकिन ये किंग नहीं है, क्वीन है। तो ये नाइट अपनी जगह से चलना अलाउड है, लीगली खेला जा सकता है। जैसे मान लीजिए ये पॉन मारा, अब उसने ये पॉन मारा, देखा क्या उसने कि अगर ये घोड़ा मारेगा तो हम ये बिशप को मार लेंगे, तो नाइट दिया, एक पॉन और एक बिशप लिया, तो बेनिफिट हुआ, राइट, एक पॉन का। लेकिन इसमें एक चीज उसने देखा, ये क्वीन मार सकता है, क्वीन बहुत हाई वैल्यू का है, लेकिन क्वीन मारने से यहाँ पे फोर्स चेकमेट है, ये चेक एंड दिस इज ए मेट। ठीक है, इसको लीगल मेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? लीगल्स मेट, गर्ल्स। लीगल्स मेट, LEAGL, GL। ओके, लीगल वो एक प्लेयर था, उसके नाम पे है। ये मेट हो गया तो लीगल्स मेट। अगर मेट नहीं हुआ, कोई मटेरियल मिला, तो इसको लीगल सैक्रिफाइस बोलते हैं। ठीक है, अभी इसी पोजीशन में एक्स के जगह अगर ये खेल दिया, अब ये मूव गलत होगा, क्योंकि इसमें ये घोड़े से जब घोड़ा मारेगा, अब इससे इसको डिफेंस आ गया। अब आप बिशप मारेंगे तो वो चुपचाप इसको उठा लेगा। क्लियर है? यस सर। अभी इसी को थोड़ा और कॉम्प्लिकेट कर दे, यहाँ पे ये H3 खेलेगा। अब अगर ये बिशप इधर हट गया, ठीक है, अब ये मार सकता है फिर, क्योंकि ये इसको क्वीन मारेगा तो अभी भी मेट है, या अभी भी चेकमेट। लेकिन अब ये आप सोच सकते हैं कि ठीक है ये हटा तो हम घोड़ा से घोड़ा मारेंगे, क्या दिक्कत है, वो बिशप मारेगा, हम भी बिशप मारेंगे। अब वो डबल अटैक करेगा, ये चेक देगा, फॉर्क बोल सकते हैं, डबल अटैक बोल सकते हैं, और नेक्स्ट मूव में ये नाइट मार देगा। इसके बाद जो बचेंगे पीसेस वो आप काउंट करिए, तो आपको समझ में आएगा व्हाइट के पास एक पॉन एक्स्ट्रा है। तो ये टैक्टिक्स यूज करके उसने एक पॉन ओपोनेंट का मार दिया। क्लियर है? क्लियर है? यस सर। अब इसी के साथ एक चीज और है, स्क्यूअर। स्क्यूअर में क्या होता है कि सामने वाला पीस, एक ही लाइन में ओपोनेंट का दो पीस और मेरा एक पीस। जैसे मान लीजिए ये क्वीन है इधर, ये किंग है इधर, इसका क्वीन है इधर, ठीक है। लेट अस सी दिस पोजीशन, व्हाइट टू प्ले। अब ये किंग और क्वीन एक लाइन में है, ओके, है ना।
अगर ये यहां से चेक आएगा तो किंग को हटना पड़ेगा, क्योंकि चेक बचना मैंडेटरी है। किंग हटेगा तो पीछे वाले पीस को मार देगा, फ्रंट वाले पीस को अटैक करेगा, पीछे वाला मरेगा, हैंगिंग रहेगा। ये जो एक्शन है इसको स्कीवर बोलते हैं। समझ में आया बात? यही अगर Yes, किंग यही अगर किंग यहां नहीं होके यहां होता तो नुकसान नहीं होता, क्योंकि इसमें ये चेक था तो किंग हम हट के क्वीन को सपोर्ट कर सकते। क्लियर है? सो स्कीवर और पिन में उल्टा है। पिन में पीछे वाला पीस जो है वो वैल्यूएबल होता है सामने वाले से, और स्कीवर में सामने वाला जो पीस रहेगा वो मोर वैल्यूएबल रहेगा पीछे वाले से। क्लियर है? बात समझ में आई? यस सर। पिन पीस जो है, जिस पीस से पिन है उसकी डायरेक्शन में चल सकता है। जैसे मान लिया जाए कि कोई पोजीशन हो, मान लिया जाए ये पोजीशन है और ब्लैक की मूव है। ओके, अभी ये बिशप जो है इधर नहीं चल सकता है क्योंकि उसमें किंग पीछे है, करेक्ट। लेकिन ये बिशप यहां आ सकता है, इसको मार सकता है। तो पिंड पीस, जिस पीस से पिन है उस डायरेक्शन में सेम लाइन पे अगर लीगली चलना अच्छा है तो चला जा सकता है, वो लाइन छोड़ के नहीं हट सकता है। जैसे तो पिन में ये दिक्कत है। क्लियर है? yes, sir. सो ये स्कीवर हो गया, पिन हो गया, फॉर्क हो गया। ये चेस के टैक्टिक्स में यूज होता है। डबल चेक, डिस्कवर चेक भी हमने देख लिया, राइट। यस सर। इसके बाद जो आता है वो है रिमूवल द गार्ड। मतलब रिमूवल द गार्ड के लिए मैं आपको क्या एग्जांपल दूं वो सोच रहा हूँ। ओके, मतलब कोई पीस से डिफेंस है ऑलरेडी। मान लीजिए फॉर एग्जांपल समथिंग लाइक, एक्चुअली वो वाली फाइल मुझे नहीं मिली जिसमें ये चेस बेस में डाला हुआ है। हम लोगों ने अलग अलग फाइल रखी थी। ये सारी चीजें जो हमने बुक दी है उसमें आपको मिल जाएगा। ओके, किसी ने खोल के देखा भी है उस बुक को? उसका बेस्ट है प्रिंट आउट करा लीजिए और घर में बैठ के सबको, जिसको जिसको देखना है देखिए। ओके, ये पोजीशन है, ब्लैक की मूव है। अभी मैं बोर्ड को थोड़ा घुमा देता हूँ। ब्लैक की मूव है। अभी देखिए, हम लोगों ने एक मेटिंग पैटर्न देखा था, राइट? याद आया? याद आया? ये मेटिंग पैटर्न देखा था। किंग को स्क्वायर नहीं है, एक चेक अगर आएगा तो चेकमेट है। तो क्या है, ये चेक है? क्या ये चेकमेट है? No, sir. क्योंकि ये रुक से मार देगा, राइट? Right. तो क्या करेंगे, इसका डिफेंडर ये है ना, तो पहले इसी को मार दिया। अब इसको इससे भी बिशप तो से ये मारना बिशप से मार देंगे। हाँ अब ये वाली से मेट हो गया ना। हाँ, अब मेट हो गया सर। तो ये है रिमूविंग द गार्ड, मतलब ओपोनेंट का जो डिफेंडर उसको हम डिस्ट्रॉय कर दिए। तो रिमूवल ऑफ द गार्ड दो तरह से हो सकता है, एक तो उसको मार के हो सकता है या उसको अटैक करके वहां से ड्राइव करके हो सकता है। ओके, कैप्चर करके हो सकता है, ड्राइव करके हो सकता है। क्लियर है? यस सर। यस सर।
एक और क्विक एग्जांपल रिमूवल ऑफ द गार्ड के लिए। व्हाइट टू प्ले एंड विन। अभी देखिए अगर ये दिया तो किंग को कोई स्क्वायर नहीं है, लेकिन वो बिशप से इसको मार देगा, इसके बाद इसको किंग से मार दे, मेट नहीं हुआ, बच गया, राइट। तो डिफेंडर कौन था? ये बिशप। तो पहले इसको मार के चेक, चेक है, अब ये मारेगा, अब उसको डिफेंस करने वाला नहीं है, ये मेट हो। तो दिस इज व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट रिमूवल ऑफ गार्ड। ठीक है। इनसफिशिएंट मटेरियल टू विन, ये हम लोगों ने देख लिया है, राइट। परपेचुअल चेक तो गेम के दौरान आ जाएगा। अब आप लोग बताइए, कोई क्वेश्चन है तो। मेट के पैटर्न्स तो बहुत सारे हैं, नाम से आपको याद रख रहे हो तो जितने सॉल्विंग करिएगा आपको ये हो जाएगा, लेकिन टेक्निकली कोई क्वेश्चन है तो पूछिए। बताइए। इन्हीं के पास कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, वरना अपनी टाइम ओवर हो रही है। हाँ, मुझे लग रहा सर प्रश्न शायद अभी किसी के दिमाग में नहीं आ रहा है। वही ना, बिना खेले बिना समझे कोई प्रश्न का समझ ही नहीं है। नहीं, हाँ, आप आपको एक किताब दिया गया है, आप लोगों ने डाउनलोड किया? इसी ग्रुप में है क्या सर? हाँ सर, जी ने हाँ, दिया है ना, ग्रुप दो। में। हाँ, ग्रुप में 2 किताब दिया हुआ है। अच्छा एक बुक है, एक वर्कबुक है, राइट। अच्छा। उसको डाउनलोड कीजिए, आप चैप्टर पढ़िए, चैप्टर के एक्सप्लेनेशन पढ़िए, तो हमने जो बताया वो आपको वहां पे कुछ कुछ मिल जाएगा, ठीक है। मनीषा जी, उसके आपका कोई प्रश्न है तो पूछिए। सर मेरा एक प्रश्न है हाँ, कि ओके। जैसे मैं एक सेशन पहले की चाल के बारे में प्रश्न पूछना चाहता हूँ। जो पॉन बोलिए। से जैसे हम लोग क्वीन जो जिंदा कर लेते थे, हाँ पॉन को आगे मूव करा के, तो हाँ मान लीजिए अपोनेंट का अगर वहां पे क्रूक या क्वीन कुछ भी अगर वहां हो, तो जिंदा होते ही वो उसको मार सकता है क्या? बिल्कुल, तो उसकी ली- मूव हो जाएगी ना उसके बाद। हाँ, उसके बाद उसकी मूव हो जाती है तो इमीडिएट वो हटा सकता हाँ है। हाँ हाँ, मार सकता है, उसका वो तो लीगल मूव कर ही सकता है ना, अगर जी कैप्चर वाले स्क्वायर तो मार देगा। जी सर। तो वो पहले से मतलब तैयारी कर सकता है इस चीज की। बिल्कुल, आपका पॉन प्रमोट हो रहा है, वो प्रमोशन रोकने की कोशिश कर सकता है, फिर हाँ, आपको डिसाइड करना है प्रमोट करना है कि नहीं करना है। राइट 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 सर, यही समझ तो रहा था। घड़ी घड़ी में जो समय दिया जाता है वही सोचने के लिए, डिसीजन लेने के लिए। हम लोग नॉर्मली बोलते थे कि पहला चांस में नहीं मार सकते। नहीं 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 नहीं, मैंने वो फर्स्ट डे ही बोला, बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो हम लोग ऐसे जब शौकिया खेलते हैं तो जी जी एक दूसरे से सीखते हैं, राइट। जी 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 सर। एक दूसरे से सीखते हैं, जैसे मैं फॉर एग्जांपल बताता हूँ, हम्म। कैरम बोर्ड खेलते हैं ना सब कोई, राइट सर। बंगाल में वो हम्म। लाइन के नीचे का अंडरहैंड मार सकते हैं, हाँ, पीछे मार सकते हैं। लेकिन एक्चुअल टूर्नामेंट में अलाउड नहीं है, हम्म। आप डायरेक्ट नहीं मार सकते। हाँ हाँ हाँ, उनका कहना है आपका फिंगर उस लाइन के ऊपर जा ही नहीं सकता है, ठीक बात, राइट सर। मगर वो थोड़ा सा भी नहीं जा सकता है, तो आप कैसे मारिएगा अंडरहैंड? राइट सर। तो वो उसके लिए उसी तरह से चेस में बहुत सारे नियम है, जैसे मैं बता देता हूँ कुछ नियम। हम्म पहले लोग खेलते थे कि पहला चाल जब स्टार्ट होगा, या तो हम्म, कोई 2 पीस चलता था या 3 पीस चलता था, अच्छा। ठीक है। ये भी होता था, मैं आपको दिखाता हूँ, हम्म जैसे फॉर एग्जांपल क्या क्या मैं जो बता रहा हूँ वो समझिएगा। तो पहले पहले के लोग क्या खेलते थे देखेंगे, एक मूव ये चला, हम्म, ठीक है, राइट। उसका दूसरा मूव ये चला, हम्म, उसके बाद तीसरा मूव ये चला, पहला चांस में 3 मूव चल सकते हैं। अच्छा।
अब ओपोनेंट भी 3 मूव चलेगा, लेकिन उसमें हम्म। मार नहीं सकते कोई। ठीक है, इस टाइप के अलग अलग रूल हैं। कोई भी बोलता है 2 चले, कोई बोलता था एक ही घर चलेगा हमेशा, 2 घर कभी नहीं चलेगा। कब पहले एक रूल होता था कि अगर इस स्क्वायर पे और इस स्क्वायर पे पॉन पहुंचा तो क्वीन बनेगा, लेकिन अच्छा। क्वीन तभी बनेगा जब हम्म। आपका पहला क्वीन बोर्ड पे जो वो मर चुका है तो दूसरा नहीं बनेगा। नहीं, वो तो पता है सर। हमारे गांव में बोलता था, हम्म। हमारे गांव में बोला जाता था ये वाला पॉन भी यहाँ जाएगा तो क्वीन बनेगा, हम्म। और बाकी जगहों में बोलता था ये वाला रुक बनेगा, दूसरा वाला बिशप बनेगा, तीसरा वाला नाइट बनेगा, ऐसे था। तो ये हाँ, सब पहले सब चीजें, लोग समझते हाँ थे। हाँ, ये सब गांव में लोग खेलते थे। हम्म। उस वक्त कोई हम्म। स्टैंडर्डाइज रूल्स नहीं था। ठीक है, राइट। बाद में तो ऐसा नहीं होगा कि इंडिया से जाएगा तो अपना रूल से खेलेगा, पाकिस्तान से आएगा तो दूसरा रूल से खेलेगा। सही बात उसको है। स्टैंडर्डाइज हम्म। किया गया, जो हम्म। एक ही रूल सबको ही खेलेगा। हम्म। तो वो वर्ल्ड फेडरेशन की तरफ से जो रूल्स बने हैं, वो रूल्स हम्म। हम लोग अभी टूर्नामेंट में यूज करते हैं। ठीक है, थैंक यू सर। ठीक है, ओके। थैंक यू सो मच सर। आज की क्लास तो बहुत फ्रूटफुल रही है, बहुत सारे पैटर्न्स हमने देखे और समझने की कोशिश भी कर रहे हैं, कर नहीं, वो चुके हैं। किताब आपको देखना पड़ेगा, किताब खोल के जी, पढ़िए थोड़ा। आज वो मैं सभी खत्म हो से जाएगा, खत्म हो गया बोलिए तो मैं दूसरी भेज दूंगा। ठीक है सर। उसका 6 ग्रुप, पार्ट है। ओके, तो ग्रुप में जैसा भी मेंशन आता है तो आप देख ही रहे हैं उसको। और अब आज की क्लास हम यहीं पर ओवर करते हैं, कल फिर इसी टाइम मिलते हैं सर। श्योर। तो सभी को बहुत देखिए, बहुत धन्यवाद। आईडी जिसको टूर्नामेंट खेलना, आईडी क्रिएट कर लीजिए इधर। तो आईडी का ठीक है, पासवर्ड सर कैसे एक बार करना वो बता दीजिएगा। एक बार सर फिर आईडी से आप आईडी आईडी आप लोग कैसे, कोई भी ऐप में जब ये करते हैं तो क्या करते हैं, उसमें आपको एक ये मांगेगा, आपको बोलेगा एक पिन नंबर डालिए, यही सब है ना। आईडी जैसे जनरल हम लोग करते क्रिएट वैसे करनी है। लिंक सर दे देंगे एक बार फिर से। यस। हाँ, लिंक तो chess.org, lichess.org है। हाँ, लिचेस वाला बस एक बार दे दीजिएगा सर, सब कर लेंगे फिर। हाँ, एक बार दे दीजिएगा सर, हम लोग सब उसमें अपना आईडी बना लेंगे। एक बार तो दे दिए, दोबारा बोलिए दे दीजिएगा। हाँ हाँ, सर दे दोबारा दीजिए दे सर, दीजिएगा सर, क्योंकि दोबारा दे वो दीजिएगा। हाँ वो काफी पीछे चला गया है, स्क्रॉल करना पड़ेगा उसे तो। ओके, ठीक है, जी सर। ठीक है, ओके। चलिए, ओके, थैंक यू सबको, बाय, राधे थैंक यू, राधे। राधे राधे राधे, बाय। राधे। कल फिर टाइम पे मिलते हैं। बहुत ओके, अच्छा लगा बाय। देख के क्लास करके। क्लास तो चलिए, बहुत थैंक अच्छी यू। लग रही है, पता नहीं चल रहा है कि कहाँ जा रहा है समय। क्लास बहुत अच्छी, रियली बहुत अच्छी लग रही है। चलिए, नमस्ते। ठीक है, नमस्ते। बस इसका लास्ट में टूर्नामेंट जरूर करवाइएगा। हाँ, वो कराएंगे। हाँ।